नमस्कार दोस्तों। आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बरेली। बरेली में एक सीतापुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला एक मुंशी सिंह का बेटी प्रिया, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष की रहती है। और इस बीच प्रिया की जो माँ होती है गीता देवी घर पर ही रहकर अपना काम धाम करती रहती है। दूसरी ओर यहाँ पर उसके पिता जो होते हैं वो गांव-गांव में घूमकर वो ठेले पर सब्जी बेचने का वो काम करते थे। गली मोहल्ले में वो सब्जी बेचकर अपनी जीवन यापन अच्छा खासा गुजार रहे थे। यहाँ पर उनकी दिनचर्या उनके पिता की काफ़ी अच्छा चलता रहता है और इस तरह से समय गुजरता जाता है। दूसरी ओर प्रिया भी दिन पर दिन बड़ी होती जाती है और प्रिया की चाल चलन और नीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती है, क्योंकि प्रिया के पास एक मोबाइल भी हुआ करता है और उस मोबाइल का प्रिया कुछ इस तरह से इस्तेमाल करती है जो प्रिया को आने वाली अगली समय में उसके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा एक खतरा साबित होने वाला था। प्रिया नहीं समझ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। जो प्रिया कदम उठा रही थी, वाक़ई में प्रिया अपने आप को काफ़ी होशियार लड़की समझ रही थी। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। दूसरी ओर प्रिया के जो माता-पिता, जो गरीब माता-पिता अपने घर चलाने के लिए पूरी जी-तोड़ मेहनत करते हैं और दूसरी ओर उसकी बेटी अपने माता-पिता के नाम पर दाग लगाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर उसके पिता जो होते हैं, प्रिया जब छोटी थी तो प्रिया काफ़ी ही ज़िद्दी लड़की थी। बहुत ही वो गुस्से वाली लड़की थी। जब वो छोटी थी अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। अपने पिता को कहते थे कि पिताजी, मुझे किसी भी तरह से एक कुत्ते का बच्चा चाहिए। प्रिया काफ़ी छोटी थी, क्योंकि प्रिया के घर के आस-पास काफ़ी कुत्ते के बच्चे खेला करते थे। लेकिन वो कुत्ते के बच्चे प्रिया जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करती थी, अपने पास लेने की कोशिश करती थी, लेकिन वो भाग जाता था। दरअसल वो कुत्ते पालतू नहीं थे। इस तरह से प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी तरह से एक कुत्ते का बच्चा मुझे चाहिए, उनके साथ मुझे खेलना है, उनके साथ मुझे समय बितानी है। और इस तरह से प्रिया अपने पिता को काफ़ी ज़िद करने लगती है। तभी उसके पिता प्रिया को किसी भी तरह से एक खिलौने वाला कुत्ता लाकर दे देती है। प्रिया उस खिलौने वाले कुत्ते से संतुष्ट नहीं हो पाती है। वो अपने पिता पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। मन ही मन वो पिता को काफ़ी बोलने लगते हैं कि मुझे किसी भी तरह से कुत्ते के बच्चे चाहिए। और इस तरह से दोस्तों प्रिया जिद पर उसके पिता झुक जाते हैं और प्रिया का एक कुत्ते का बच्चा दे देते हैं और प्रिया उस कुत्ते के बच्चे को पाकर काफ़ी खुश हो जाती है और प्रिया उस कुत्ते के बच्चे के साथ सारा दिन खेलती थी और उनके गोद में लेकर घूमती थी। समय गुजरता जाता है, लेकिन आने वाले समय में लगभग साल गुजर जाते हैं। प्रिया उस कुत्ते के साथ-साथ कुत्ते भी बड़ी होता जाता है और प्रिया भी बड़ी होती जाती है। दरअसल कुत्ते का नाम प्रिया ने मुन्नी रखा था। मुन्नी अपने आप को प्रिया दोनों काफ़ी लगाव रहता था। प्रिया जहाँ पर भी सोती थी, अपने वो कुत्ते को पिल्ला को भी सुलाता था। समय गुजरता जाता है, प्रिया बड़ी होती जाती है और कुत्ते भी बड़ी होता जाता है। लेकिन दोस्तों प्रकृति का करिश्मा कुछ और ही था। जब कुत्ता बड़ा हो जाता है, प्रिया उस कुत्ते के साथ ऐसा बड़ा हादसा करता है जो वाक़ई में दोस्तों आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना है। तो इस कहानी के माध्यम से आज की घटना में हम पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी मामला। तो वीडियो में पूरा अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, ताकि आज के वीडियो में इंसान को सीख मिल सकती है कि आजकल के ज़माने में बच्चे हो कितना हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं, अपने माता-पिता को किस तरह से धोखा देते हैं और गुमराह करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है हम आपके बीच शेयर करते हैं और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों बरेली में रहने वाला मुंशी सिंह जो काफ़ी ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे और वो सारा दिन सबसे पहले वो भोरे उठता था, लगभग सुबह में वो उठ जाता था। उठने के बाद वो भगवान का दर्शन करता था और इस बीच मुंशी सिंह सबसे पहले जाकर मंडी से वो सब्जी लाता था। सब्जी लाता था क्योंकि वो सबसे पहले मंडी जाया करता था, क्योंकि मंडी में सबसे पहले सब्जी उसे तरह-तरह की सब्जियाँ मिल जाता था और इस तरह से काफ़ी सस्ते में भी मिल जाता था। सब्जी लाकर वो सब्जी को घर पर लाकर उसे अच्छा से कटिंग करता था, उनका अच्छे से वो
धोता था, उसके बाद बड़ी मेहनत से उस सब्जी को अपने ठेले पर सजाता था। सजाने के बाद वो सुबह का कुछ नाश्ता करके वो लगभग 8 से 9 बजे के बीच में वो गली गली बोलते हुए, आवाज़ लगाते हुए सब्जी बेचने चला जाता है। और इस तरह से वो लगभग शाम को घर लौटता था और इस तरह से वो सारा दिन सब्जी बेचता था, जिससे महीने में लगभग अच्छा खासा कमाई कर लेता था और प्रतिदिन वो 500 से 600 रुपये कमा लेता था, जिससे उनकी घर बड़ी ही मुश्किल से चल पाती थी। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। लगभग कुछ समय गुजर जाने के बाद मुंशी सिंह की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है और इस तरह से उनकी बीमारियां भी काफ़ी सताने लगती है। अब कुछ समय गुजर जाने के बाद वो घर पर ही रहा करता था। दूसरी ओर उसके जो पत्नी थी गीता देवी अपने पति की जगह वो सब्जी बेचने का वो काम करने लगती है। दरअसल गीता देवी अपने सर पर टोकरी लेकर वो सब्जी गांव-गांव घूमने का बेचने लगती है। जब तक उनके पति ठीक नहीं हो जाते तब तक वो काफ़ी मेहनती इंसान थी, काफ़ी मेहनती औरत थी। लेकिन इधर दूसरी ओर उसकी बेटी प्रिया काफ़ी ज़िद्दी और काफ़ी एक तरह से अपने पिता की आड़ में बहकी हुई लड़की थी। सब कुछ समय गुजरता जाता है और आने वाले समय में प्रिया के घर में आस-पास, उनके घर में बाजू में कुत्ते का बच्चा काफ़ी बार आया करता था और उस कुत्ते के बच्चे को प्रिया अपनी आँखों से डेली देखा करती थी। और इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा इतना क्यूट था, इतना अच्छा था, जिससे प्रिया को काफ़ी पसंद आने लगता है। और इस तरह से प्रिया चाहकर भी उस कुत्ते को पकड़ नहीं पाती थी और ना ही उनके साथ समय व्यतीत कर पाती थी और ना ही अपने पास रख पाती थी। और इस तरह से दोस्तों प्रिया उस कुत्ते से इतना उसे लगाव हो जाता है कि वो उस कुत्ते को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और एक दिन अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, उस कुत्ते के बच्चे आता है मेरे खेत में, मेरे घर के पीछे, मैं उसे नहीं पकड़ पाती हूँ और मुझे ऐसा कुत्ता का बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं कुत्ते के बच्चे के बिना नहीं रह पाऊँगी। और इस तरह से उसके पिताजी एक दिन टॉय का कुत्ते का बच्चा लाकर दे देते हैं, खिलौना वाला, जिससे प्रिया उस खिलौने के बच्चे से संतुष्ट नहीं हो पाती है और वो कहती है कि मुझे असली वाला बच्चा चाहिए। दोस्तों यहाँ पे माता-पिता की बच्चों पर काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो वो नहीं चाहते कि प्रिया को असली बच्चा कुत्ते का दें, क्योंकि प्रिया को अगर काट ले तो उसे रेबीज़ वायरस भी हो सकता है। और इस तरह से यहाँ पर मुंशी सिंह नहीं चाहता कि अपने बेटी को, प्रिया को एक सच्चा, एक जीवित इंसान, मतलब एक जानवर उसे दे। और इस तरह से प्रिया काफ़ी ज़िद्दी में आड़ थी और वो किसी भी तरह से अपने पिता से फाइनली कुत्ते का बच्चा ले लेती है। कुत्ते का बच्चा ले लेने के बाद प्रिया उसे काफ़ी खुश हो जाती है। समय गुजरता जाता है, प्रिया उनके साथ काफ़ी उसे लगाव हो जाता है। प्रिया जहाँ पर भी जाती, स्कूल भी जाती और अपने खेतों में खेलने जाती या अपने वो बिस्तर में सोती थी तो वो कुत्ते के बच्चे के साथ सोती थी। प्रिया लगभग 14 से 15 वर्ष की थी, तो वो काफ़ी पिल्ला छोटा था। प्रिया जब बड़ी होती गई तो वो डॉग भी बड़ी होता गया और दोनों के बीच रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अपनापन बन गया। समय गुजरता जाता है, प्रिया बड़ी हो चुकी थी और वो कुत्ते के साथ सोती थी और इस तरह से प्रिया के पास एक फ़ोन हुआ करता है। उस फ़ोन में प्रिया कुछ ऐसी वीडियो को देखता है, जिससे उस वीडियो को प्रिया को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। प्रिया मन ही मन उस वीडियो को देखकर अपने आप को उतावला हो रही थी और वो अपने आप को काफ़ी टूट चुकी थी। समय गुजरता जाता है, प्रिया उस वीडियो का काफ़ी एडिक्ट हो जाती है और इस तरह से प्रिया उस वीडियो को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और समय गुजरता जाता है। प्रिया का लत काफ़ी बिगड़ने लगती है और इस तरह से कभी-कभी वो उस कुत्ते के बच्चे के साथ वो अपने आप को खेलने लगती है, रोमांस भी करने लगती है। और आने वाले समय में प्रिया बैठे-बैठे सोचती है कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है, क्यों ना हम ऐसा रियल में करें। प्रिया उन जो कुत्ते का बच्चा उसे पाल रखी थी, उस कुत्ते के बच्चे के साथ प्रिया उनके साथ गलत काम करने लगती है और इस तरह से प्रिया का मन काफ़ी अच्छा लगता है और प्रिया चाहती है कि मुझे रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। और इस तरह से प्रिया उस कुत्ते को साथ ऐसा करती रहती है और यह सिलसिला लगभग महीनों तक गुजरता रहता है और महीना गुजर जाने के बाद प्रिया का लत वही रहता है और आने वाले समय में प्रिया की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है।
बिगड़ने लगती है। एक दिन इतना हालत प्रिया की खराब हो जाती है जिससे उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। प्रिया अपने माता पिता को कहते हैं कि मेरे पेटों में काफ़ी दर्द हो रहा है, और इस बीच प्रिया के माता पिता प्रिया को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जैसे ही प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, प्रिया का हालत काफ़ी गंभीर था। रास्ते में काफ़ी प्रिया की दर्द के मारे प्रिया काफ़ी चीख रही थी, और इसी बीच उसके माता पिता निजी अस्पताल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद प्रिया की मेडिकल चेकअप की जाती है। मेडिकल चेकअप की जाती है, उसके बाद कुछ क्षण बाद प्रिया के जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद मुंशी सिंह जैसे उस रिपोर्ट को देखते हैं, उनका पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरी बेटी इतना गंदा घिनौना काम कैसे कर सकती है। और इस बीच प्रिया काफ़ी टूट चुकी थी, और प्रिया ने जो गलती की थी अपने आप को काफ़ी उसे पछतावा हो रहा था। और दूसरी ओर मुंशी सिंह ने सोचा कि ये लड़की फिर घर पर ठीक होकर जाएगी, फिर इसका यही रवैया रहेगा। और इस बीच प्रिया का इलाज हो जाने के बाद वो घर पर आती है, तो उस कुत्ते के बच्चे को, उस कुत्ते के साथ मुंशी सिंह बहुत ही बुरा हाल कर देता है। उस कुत्ते के बच्चे को मुंशी सिंह उसके साथ कुत्ते का मौत का घाट उतार जाता है। उसके बाद कुत्ते को प्रिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और इस तरह से दोस्तों मुंशी सिंह अपने आप को काफ़ी टूट जाते हैं, और वो अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि सब मेरी ही गलती है। आज मैंने प्रिया को ये बच्चा नहीं देता तो प्रिया के साथ ऐसा हादसा नहीं हो पाता। दरअसल दोस्तों प्रिया का रेबीज का शिकार हो चुकी थी, और इस तरह से प्रिया उस कुत्ते के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाती थी, जिस वजह से प्रिया को रेबीज वायरस हो चुका था। और इस बीच वो कुत्ते का बच्चा कभी कभी प्रिया के घर से बाहर आवारा कुत्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता था, और इस तरह से वो कुत्ता रेबीज वायरस का साथ वो संपर्क में आने से, और उस कुत्ते को भी रेबीज वायरस का संपर्क हो जाता है, और उसका रेबीज वायरस प्रिया के पास पहुंच जाती है, और प्रिया उस वायरस का शिकार हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों मुंशी सिंह प्रिया को उस कुत्ते से अलग कर देती है। और इस बीच प्रिया का मन फिर भी वही पल, वही तन्हा उसे काफ़ी याद दिलाने लगते हैं। और इस बीच प्रिया अपने आप को काफ़ी टूट जाती है। प्रिया ठीक हो जाती है, फिर से वो अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी मुझे किसी भी तरह से फिर से उस कुत्ते को मुझे चाहिए, आपने उसके साथ ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और इस तरह से प्रिया को मुंशी सिंह काफ़ी चाँटा लगा देते हैं, और चाँटा लगा देने के बाद दोस्तों प्रिया को उसके मुंशी सिंह डाँटने लगते हैं कि अगर तुम्हारा साथ बुरा हो जाएगा, तुम्हारे माता-पिता के साथ क्या गुज़रेगी? तुमने कभी ये सोचा नहीं था, और तुमने इतनी बड़ी कदम उठा ली। और इस बीच दोस्तों प्रिया के पास जो भी फ़ोन थे, उस फ़ोन को भी मुंशी सिंह बेच देते हैं। बेच देने के बाद प्रिया से कुत्ते और फ़ोन उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों मुंशी सिंह अपने प्रिया के साथ जो भी ये हादसा हुआ, उनके साथ वो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा देते हैं। मुंशी सिंह ने यह सही किया या गलत किया दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या मुंशी सिंह प्रिया के कुत्ते के साथ जो उसे हमला किया को वाकई में उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जहाँ तक यहाँ मुंशी सिंह ने यह बिल्कुल भी गलत कर सकता है, क्योंकि उसे जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे कहीं और दूर ले जाकर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे वो इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो बहुत ही बड़ी कदम उठा लिया था। साथ में दोस्तों प्रिया को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और मुंशी सिंह को प्रिया के डॉग देना चाहिए था या नहीं, अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की कहानी से, आज की वीडियो से यही सीख मिलती है कि इंसान को इतना हद तक नीचे नहीं गिर जाना चाहिए, और दूसरी ओर इंसान को किसी भी चीज़ पर इतना हावी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उन पर बुरा असर पड़ सकता है। जिस तरह से प्रिया ने एक जानवर पर हावी होकर और आने वाले फ्यूचर को भी अपने हाथ से खिलवाड़ की है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में, और साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना